बीच सबसे बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, मीडिया खबरों के हवालों से खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आज ही एफआईआर दर्ज होगी। पिछले कई दिनों से पहलवान यहाँ धरने पर है एफआईआर की मांग को लेकर। तो इसी में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अतुल जी, उनसे बातचीत करने की उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि पोस्टर लग चुका है ब्रिजभूषण के खिलाफ 23 तारीख से जो यहाँ पर धरना जारी है उसको लेकर। और और अगर हम बात करें तो ब्रिजभूषण के पुराने आपराधिक मामले जो इतिहास रहा है उसकी लिस्ट भी लगा दी गई है, टांग दी गई है। यानी कि ब्रिजभूषण को लेकर पहलवानों का जो आरोप है वो गंभीर आरोप है, उसी को लेकर पहलवानों की एक बड़ी जीत कह सकते हैं कि आखिर एफआईआर दर्ज की जाएगी। ये दिल्ली पुलिस कह रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बातचीत करते हैं अतुल जी, जो पहले दिन से जब पीसी करके प्रदर्शन देने धरना देने यहाँ पहलवान आए थे तब से साथ है और अभी तक साथ बने हुए, तो उनसे बातचीत करते हैं। अतुल जी, कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस कह रही है कि एफआईआर दर्ज की जाएगी, तो कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? सत्यमेव जयते, अभी एफआईआर के डायरेक्शन दिए गए हैं, अभी एफआईआर हुआ नहीं है। जो लड़कियां हैं जो 7 लड़कियां जिन्होंने आरोप लगाया है उनको न्यायालय ने सुरक्षा प्रदान किया है, जिसमें एक माइनर है उसको सुरक्षा दिया गया है। और अब कहीं ना कहीं हमें ये उम्मीद जागी है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे रावण का जो है अंत बहुत करीब है और सत्य जो है बहन परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। जो लोग समझते हैं कि महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करेंगे, हम ये बात बता देना चाहते हैं, महिलाओं की अस्मिता पे राजनीति करने वाले, उनका शोषण करने वाले, ये समझ लो आज नहीं किसी ना किसी दिन तुम्हारा अंत तय है और अंत होगा। और इस अपराधी का जिसके ऊपर 74 मुकदमे हैं, जो लगातार जो है अपराध में संलिप्त है, और इतने शर्म की बात है कि अतीक अहमद जैसे ब्रिजभूषण जैसे अपराधी जो है इस देश के सांसद हैं, ये शर्मनाक है, शर्मनाक है। जी अतुल जी, आप पहले दिन से ही पहलवानों के साथ है, पहलवानों का संघर्ष आप बहुत नजदीक से देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे 6 दिन बाद एफआईआर दर्ज होगी? ये सिर्फ पहलवान नहीं है, भारत की आन बान शान है और भारत माँ की बेटियां सड़कों पर बैठी हैं। ये आपकी लड़ाई है बहन, ये मेरी बहन की लड़ाई है, इस देश की करोड़ों लड़कियों की स्मिता की लड़ाई है। ये सिर्फ एक हरियाणा की खिलाड़ियों की लड़ाई नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। और जिस तरीके से इस देश में एक महिला विरोधी संकीर्ण मानसिकता उदय हो रही है, कहीं महिला सुरक्षित नहीं है। आपके साथ भी हैरेसमेंट होता है, हमारी बहनों के साथ हैरेसमेंट होता है, और इन बहनों ने तो इस देश का जो है नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। जब देश का तिरंगा पूरे दुनिया में गूंजता है तो सर जो है वो गर्व से ऊंचा हो जाता है। आज शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि अमृत काल है, अरे ये अमृत काल नहीं है। जिस देश में यत नारंती पूजे से तत्र देवता जैसे इतनी बड़ी विचारधारा का जो है वो है, जहां हम दुर्गा की तरह पूजते हैं, नवरात्रियों में उनकी पांव पूजा करते हैं, आज वो महिला जो है उत्पीड़ित है, आज उसके साथ दमन और अत्याचार और शोषण हो रहा है। ये शर्मनाक है बहन, और ये लड़ाई हम अंतिम दम तक लड़ेंगे। जब तक कि ब्रिजभूषण शरण सिंह जेल नहीं जाता है, जब तक उसके काले करतूतों को उसकी सजा नहीं मिलती है, तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। ये शर्मनाक है। और एक बात और बता देना चाहते हैं कि इस देश का जो न्याय प्रक्रिया है, आज शर्म की बात है कि वो धर्म देख रही है, जाति देख रही है, संप्रदाय देख रही है। अगर यही ब्रिजभूषण सिंह, अगर ब्रिजभूषण खान होता तो आप देखती कि कितनी तेज कार्रवाई होती और कितना जल्दी जो है इसको जेल में डालने का काम किया जाता, क्योंकि ये ब्रिजभूषण शरण सिंह है, ब्रिजभूषण खान नहीं है। अगर ये खान होता तो पूरी पावरफुल होगा, हाँ, तो सरकार या फिर कानून उस पर ढिलाई करेगा, यही मतलब निकल कर आ रहा है। बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुले तौर पर उनके इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है, उन्हीं का मंत्री। आप समझिए, ये इस देश की अस्मिता की बात है। और जो प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से महिला सशक्तिकरण का भाषण देते हैं, महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, आज उनकी बेटियां सड़कों पर हैं। ये प्रधानमंत्री दौड़ करके जब यही लड़कियां मेडल लाती हैं
हैं तो दौड़ करके फ़ोन पर पूछते हैं कि क्या है, अपनी राजनीति चमकाते हैं, उनके साथ डिनर करते हैं। लेकिन आज जब बेटियों के साथ जघन्यता होती है, यौन शोषण होता है, तो प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। आपने देखा है कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से बड़ी मंत्री को, जो इस देश में मंत्री रही हैं, उनको सुपर्णखा कहा है। शर्मनाक है ये। अतुल जी, क्या पहलवानों का संघर्ष रंग लाया है? क्या उसे एक बड़ी जीत कह सकते हैं? नहीं, अभी जीत नहीं हुई है। ये आगे हम अभी और रणनीति बना रहे हैं। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं, लेकिन जब तक एफआईआर नहीं होगी, जब तक ये सलाखों के पीछे नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा, आप पहले दिन से साथ है तो आपको ज्यादा जानकारी होगी कि किस तरीके से रणनीति बन रही है। तो अब जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी आज शाम तक, ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं, तो तब आपका क्या स्टेप होने वाला है? क्या ये पूरी पहलवानों की हमारी एक इंटरनल कमेटी है, बैठेंगे, हम चर्चा करेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों से राय लेंगे, खाप चौधरियों से और तमाम जो हमारे सदस्य हैं, भाई हैं, गांव घर से हैं, और उसके बाद से हम निर्णय लेंगे और आगे पूरे जो है आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी वो तैयार करेंगे और आगे आपको हम सूचना देंगे। धन्यवाद, जय हिंद। बृजभूषण क्या आप गिरफ्तार होंगे, ये भी सवाल। बृजभूषण अपराधी है, उसके रावण राज्य का अब अंत बहुत नजदीक है और उसको जब तक जेल नहीं भिजवाएंगे तब तक हम जाएंगे नहीं। अपने बहनों से हमने ये वादा लेकर क्या कहेंगे, जो पूरी लिस्ट सामने टांग दी गई है? पूरा आप देखिए, दिखाइए, आप दिखाइए। हम कह रहे हैं कि जब बड़े राक्षस का अंत होता है तो उसके लिए पूरी सेना, वानर सेना, तमाम सब कुछ लगती है, और इसके रावण राज का अंत बहुत नजदीक है बहन। इस देश की न्यायपालिका की ये जीत है। अभी हमें ये भरोसा है कि इस देश में, लेकिन आपको पता है कि मोदी है तो मुमकिन है। अभी ठंडे बस्ते में भी इसको डाल सकते हैं और गांव से लगातार लोग आ रहे हैं, और हम जो है न्यायालय के निर्णय को अभी और नजदीकी से देख के समझ करके आपको सूचित करेंगे। धरने को ये भी कहा जा रहा है कि कुछ नहीं है, राजनीति की जा रही है सिर्फ। देखिए बहन, जो ये कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, वो अपनी बहन बेटियों को क्या इस तरीके से सड़क पर बैठाने की हिम्मत करेंगे? आप समझिए, ये वही गिद्ध हैं, ये वही संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं जो बलात्कारी प्रवृत्ति के हैं, जिनकी बहनें हैं वो यहाँ आ रहे हैं, रो रहे हैं, संवेदना जाहिर कर रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि ये इस देश की बेटियों की अस्मिता की लड़ाई है और हम इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे तानाशाह सरकार के सामने। इसी लड़ाई को कह रहे हैं कि देश का अपमान है जिस तरीके से धरने पर बैठे हैं। क्या ये शर्मनाक है? पीटी उषा जैसी इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त महिला, जो स्वयं महिला है, उनके ऊपर दबाव है। समझिए आप, ये भाजपा का दबाव में बोल रही हैं पीटी उषा, और जो और भी महिलाएं हैं, आपको समझना पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं और ये इस देश की बेटियों की अस्मिता की लड़ाई है, सबको आगे आना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल जी से बातचीत कर रहे थे, जो पहले दिन से पहलवानों के संघर्ष में साथ हैं और बारीकी से देख रहे हैं कि किस तरीके से इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। आगे एफआईआर के बाद क्या कुछ होता है, रणनीति बनाई जाएगी, जैसा वो बता रहे थे कि आगे इस लड़ाई को कैसे बढ़ाया जाएगा। और बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, इस मांग को लेकर भी वो धरना जारी रख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।